मनी व्यू से लोन लिए थे मेरे एक सब्सक्राइबर ने, और वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए उसके पास रिकवरी एजेंट और पुलिस वाले आए थे। तो क्या पूरी बात है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को अगर नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हर समय इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिशु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि मनी व्यू से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे आज कॉल किए थे कि वो लोन लिए थे। कितने का लोन था? 45,000 का, 45,000 का लोन था। पहले उन्होंने लोन लिया था 15,000 का, तो वो 6 महीने की किस्त थी, तो वो 6 महीने के लिए वो 15,000 उन्होंने दे दिया था। देने के बाद वो फिर उनको टॉपअप लोन दिया गया, वो टॉपअप लोन उन्होंने लिया। लेने के बाद अभी क्या हुआ मसला, अभी उनके पास पैसे नहीं है ईएमआई देने के, तो वो 3 महीने से रेगुलरली वो ईएमआई नहीं दे पा रहे थे। तो ईएमआई ना देने के कारण से रिकवरी एजेंट और जो उनके कॉल से जो कंप्यूटराइज कॉल रहते हैं वो दोनों आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कंपनी को, मनी व्यू को, उन्होंने एक मेल भी डाला। मेल डालने के बाद भी उनको कोई रिप्लाई वहाँ से आया नहीं, उनको समय भी नहीं दिया गया, और रिकवरी एजेंट अब उनके घर आने लगे। तो घर आते 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 अब रिकवरी एजेंट उनको इतना परेशान करने लगे, उन्होंने आसपास में भी मतलब कहना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मुझे सब्सक्राइबर ने आज उन्होंने कॉल किया था। कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि सर, अब तो वो जो एजेंट है वो कह रहे हैं कि मेरे पास अब पुलिस आएंगी क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। तो ये क्या सचमुच का मुकदमा हो गया था या कुछ ऐसा कुछ? दोस्तों, वो रिकवरी एजेंट से मैंने बात किया, उन्होंने बात करवाई। बात करवाने के बाद रिकवरी एजेंट जो है वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। मैंने वो रिकवरी एजेंट से बात की। बात करने के बाद मैंने कहा कि देखिए, उनके पास पैसा नहीं है, अगर आप ऐसे ही टॉर्चर करेंगे, अगर वो और उनकी फैमिली को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार तुरंत आप होंगे, क्योंकि कंपनी आपको ऑथराइज कर रही है, आपके पास ना ऑथराइज लेटर है, ना ऑफिस आई कार्ड है, आप थर्ड पार्टी एजेंसी से है, आप इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते। जब मैंने ये कहा उनसे, तो वो समझ गए हैं कि कैसे, किस तरह से वो बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी मनी व्यू से प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने लोन लिया है, वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ये कोई मतलब गलत बात नहीं है कि आपने लोन लिया है। ये एक गलती हुई है, आपने इसे मिस्टेक कहते हैं। ये कोई कानूनन अपराध नहीं है, ये कोई आपने अपराध नहीं किया है किसी तरह का। आपने लोन लिया था, वो लोन अभी आप नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है, वो खुद रेंट पे रहते हैं और रेंट भरने का भी उनके पास पैसा नहीं है। तो मैंने जब रिकवरी एजेंट से बात की, बात करने के बाद उन्होंने सब समझा। समझ कर वो मेरे मैंने जितने तक कहा उनको, वो कहने के बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे कुछ टेक्निकली बात की। मैंने उनसे पहले कहा कि आप किस बेस पे उनके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ईएमआई नहीं दे रहे 3 महीने से 4 महीने से, इसीलिए मैं ईएमआई मांग रहा हूँ। अभी आप उनको कहिए कि एक ईएमआई दे देने के लिए। तो मैंने कहा, अरे भाई, उनके पास अगर पैसा ना हो, अगर आपके ही पास, अगर आपने किसी से लोन लिया था, मैंने रिकवरी एजेंट को कहा ये कि आप अगर किसी से पैसे लिए हों या आपने कोई लोन लिया, अगर आपके पास पैसे ना हो और आपकी फैमिली रेंट पे रह रही है, वो रेंट वो नहीं भर पा रहे हैं, तो ईएमआई क्या देंगे? उन्होंने कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, मुझे कंपनी ने कहा है कि मुझे ये ईएमआई लेके ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो रिकवरी एजेंट को मैंने कहा, देखिए, अगर आप ज़्यादा बात कीजिएगा या ज़्यादा उनसे परेशानी कीजिएगा, आपके पास हाउसिंग विजिट लेटर नहीं है, आपके पास ऑफिस आई कार्ड नहीं है, और आप इस तरह से उनको आप टॉर्चर कर रहे हैं। अगर वो कुछ कर लेते, कोई गलत काम कर लेते या कुछ हो जाता उनके फैमिली को या किसी को भी, तो ये सारा कुछ आपके ऊपर पड़ जाएगा। जब मैंने उनसे ये कहा ना, तो वो क्या हुआ, वो सीधा निकल गए फ़ोन रख के। मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर, उनसे फ़ोन, उनको फ़ोन देकर वो निकल गए। तो मैंने कहा, क्या हुआ, उन्होंने आपसे क्या कहा? तो वो कह रहे हैं कि नहीं सर, उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं आऊँगा आपके पास, जो होगा आप समझ लीजिए। तो मैंने कहा, क्या होगा? तो उन्होंने कहा, सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर।
क्योंकि जो रिकवरी एजेंट अब जो मुझे फ़ोन कर रहे थे वो डीपी में बहुत बाउंसर वाउंसर का फ़ोटो वोटो डीपी डाले हुए हैं। तो मैंने कहा देखिए डीपी आप वो कोई ऑफ़िसर का भी डाल सकते हैं या बड़े पॉलिटिशियन का भी डाल सकते हैं। तो क्या रिकवरी करने के लिए वो सब आएँगे? नहीं, वो डराने का एक तरीका है। वो बहुत तौर तरीके जानते हैं क्योंकि उनका देखिए दोस्तों अगर आप कोई जॉब करते हैं या कुछ बिज़नेस करते हैं या कुछ भी आप है, तो उसमें आप माहिर हो। आपकी काम आप बाखुदी मतलब आपकी काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको करना आता है। तो वैसे ही उनका काम है कि पैसा निकालना। वो क्या करते हैं, वो सुबह से लेकर दोपहर तक 3-4 राउंड आपके घर पे लगा देते हैं कि मुझे तो आज पैसा चाहिए, मुझे तो आज पैसा चाहिए। ये पैसा आप जब नहीं दोगे ना, आप उनसे सीधा-सीधी कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आप इस तरह से टॉर्चर करिएगा, तो मैं वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बना के मैं सीधा थाने में जाऊँगा, मैं कहूँगा कि मैं अभी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है मेरे पास, मैं खुद रेंट पे रह रहा हूँ, वो रेंट मैं नहीं दे पा रहा हूँ और मैंने लोन लिया था हाँ, मैंने लोन लिया था, वो लोन नहीं रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए वो एजेंट मुझे धमका रहा है। तो उनकी सारी हेकड़ी है ना, सारी कुछ निकल आएगी दोस्तों। अगर आपको भी इसी तरह का रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हो, सीधा-सीधी उनका वीडियो बनाइए। अगर आपके फैमिली के साथ वो बदसलूकी कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, आप सीधा-सीधे वीडियो बनाइए, वीडियो बना के आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेन कर दीजिए कि आपको ये ऐसे-ऐसे डर दिखा रहे हैं, ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाता है तो उनकी ज़िम्मेदारी है ये। क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है, तो आप कैसे भर पाइएगा? ये चीज़ वो समझ जाएँगे ना, तो वो फिर दोबारा तीसरे टाइम में आपके पास नहीं आएँगे दोस्तों। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपको बात करनी है, आपको छुपना नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं ना, तो आप बात कीजिए। आप बोलिए मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो करना है आप कानूनी तौर पर कीजिए। कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिबिल खराब होगा। कुछ नहीं होगा, सिबिल खराब होगा दोस्तों, सिबिल खराब होगा। जिनका मल्टी ऐप से लोन चल रहा है ना, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि मल्टी ऐप से अगर लोन चलता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिबिल खराब ऐसे भी होना है, वैसे भी हो ही रहा है आपको, आपको पता ही है। इसके बाद आपको क्या होगा? आपको लोन नहीं मिलेगा, ये आप जानकारी आपको पता ही है। सेटलमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप खाने के वांदे पड़ गए आपके पास, तो आप क्या कीजिएगा? बहुत सारे लोग तो लोन लेकर शेयर मार्केट पे या कुछ मनी इधर-उधर या किसी को अन्य दोस्त को किसी को दे देते हैं बिज़नेस करने के लिए या बहुत गंदे तरीके से पैसे यूज़ करते हैं मतलब वो एक टाइप की किस्म फ्रॉड जो पैसा डबल करने के लिए वो क्या कहते हैं लोन ले लेते हैं और पैसा डबल करने के नाम पे कोई कंपनी को इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कंपनी उनको चूना लगा के चल जाती है और वो फँस जाते हैं। ऐसे अगर आपके साथ हुआ है तो ज़रूर कमेंट में आप ये ज़रूर लिखिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो दोस्तों मेरी एक बात है, अगर आपने कोई भी ऐप से लोन लिया है, कोई भी ऐप से, आपके पास पैसा नहीं है, लीगल नोटिस आ रही है दोस्तों, आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए दोस्तों, कुछ नहीं होगा दोस्तों। 4 बार 5 बार वो लीगल नोटिस भेजेंगे आपको, लीगल नोटिस भेज के उनको जब पता चलेगा कि इनसे पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपका प्रोफ़ाइल ऐसे ही 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक आपको बोलेंगे कि आप ये अमाउंट दे दीजिए, ये अमाउंट करके सेटलमेंट करके छोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको डर लगता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो पे दोस्तों। मैं आपको राह दिखा दूँगा, मैं आपको बता दूँगा कैसे क्या करना है दोस्तों। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य जॉइन कीजिए दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों, नमस्कार।